हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द एलर्ट क्लासेस। आज हम लोग बात करेंगे आपकी केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में सॉल्वेशन के बारे में। सॉल्वेशन, जिसे आप वाटर के केस में हाइड्रेशन भी कहते हैं। तो यहाँ देखिए सॉल्वेशन और हाइड्रेशन। यहाँ देखिए सॉल्वेशन होता क्या है। व्हेन एनी सॉल्यूट इज एडेड टू एनी सॉल्वेंट, कोई भी सॉल्यूट हो, आप उसको सॉल्वेंट में ऐड कर रहे हैं। देन द मॉलिक्यूल ऑफ द सॉल्वेंट सराउंड द मॉलिक्यूल ऑफ सॉल्यूट एंड बॉन्डेड विद हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल हैं वो सॉल्यूट के मॉलिक्यूल को घेर लें चारों तरफ से और फॉर्म करना हाइड्रोजन बॉन्ड, और वॉन डर वाल्स फोर्स भी फॉर्म कर सकते हैं एंड हेल्प इन इट सॉल्यूशन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सॉल्वेशन एंड द एनर्जी रिलीज्ड इन सॉल्वेशन इज कॉल्ड सॉल्वेशन एनर्जी। तो एनर्जी रिलीज जो होती है इस प्रोसेस में उसको आप क्या कहेंगे, सॉल्वेशन एनर्जी। होता क्या है, जो सॉल्यूट है वो सॉल्वेंट के से चारों तरफ से घिर जाता है, चाहे वो फिर उसमें जो फॉर्मेशन होता है हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो या वॉन डर वाल्स फोर्सेस का फॉर्मेशन हो इसके अंदर। तो यहाँ पर जो घेरने में जो सॉल्वेंट सॉल्यूट को घेरता है उसके घेरने में एनर्जी रिलीज होती है, वो जो एनर्जी रिलीज होती है उसको आप सॉल्वेशन एनर्जी। ओके, द पोलरिटी ऑफ सॉल्वेंट विद द सॉल्यूट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। पोलरिटी जो है सॉल्वेंट के अंदर वो मोस्ट इम्पोर्टेंट। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस फॉर इट्स सॉल्वेशन, इसके सॉल्वेशन के लिए। अब यहाँ देखिए सॉल्वेशन एनर्जी क्या है। द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन द सॉल्यूट इज एडेड टू द सॉल्वेंट इज कॉल्ड एज सॉल्वेशन एनर्जी। जब सॉल्यूट को चारों तरफ से घेर लेगा सॉल्वेंट, तो जो एनर्जी रिलीज होगी उसको आप क्या कहेंगे, सॉल्वेशन एनर्जी। द सॉल्वेशन एनर्जी ऑफ द सॉल्यूशन कैन बी कैलकुलेटेड एज चेंज इन गिब्स एनर्जी। गिब्स फ्री एनर्जी से कैलकुलेट करते हैं, डेल्टा जी। यहाँ देखिए एग्जांपल है NaCl इन वाटर। NaCl जो है वो वाटर में आप उसे डिसॉल्व कर रहे हैं। आपको ये तो पता है NaCl क्या है, आयनिक सॉलिड है, आयनिक कंपाउंड है। Na और Cl, यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज होता है, यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज होता है, तो इनके बीच में आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। आयनिक कंपाउंड में आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ओके, और इनके बीच में जो एनर्जी होती है तोड़ने के लिए वो क्या कहलाती है, लैटिस एनर्जी। आयनिक कंपाउंड में होती है लैटिस एनर्जी, क्योंकि ये NaCl बना रहा है ये कंपाउंड आपने पढ़ा है सॉलिड स्टेट में पढ़ा होगा जो ड्रॉपर से। खैर अब तो जो सॉलिड स्टेट है वो NMC ने हटा दिया है, सॉलिड स्टेट चैप्टर। और वैसे भी वो जो चैप्टर था उसमें बहुत इमेजिनेशन बहुत हाई थी, तो वैसे भी अभी कम समझ में आता था, अच्छा है हटा दिया। तो यहाँ पर NaCl जो है उसमें क्या है, ये Na प्लस में, ये Cl नेगेटिव है। तो ये जो है इसमें बॉन्ड होता है आयनिक बॉन्ड, और इसके बीच में लैटिस होता है, इस टाइप से लैटिस होता है, स्ट्रक्चर होता है NaCl का। तो यहाँ पर आपने पढ़ा है लैटिस पॉइंट वगैरह भी सब आपने देखे हैं। तो लैटिस स्ट्रक्चर होता है, तो उसमें जो इसको ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी लगती है उसको आप क्या कहेंगे, लैटिस एनर्जी। ये ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी लग रही है उसे आप क्या कहेंगे, लैटिस एनर्जी। अब यहाँ देखिए Na प्लस Cl नेगेटिव, इसके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है, क्योंकि ये आयन से, ये पॉजिटिव, ये कैटायन है, ये एनायन है, इनके बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है, और ये जो अट्रैक्शन है ये बॉन्ड बना रहा है। अब इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर है वो लैटिस एनर्जी कहलाती है, यानी लैटिस एनर्जी है। समझ गए आप ये बात। अब देखिए, अब यहाँ देखिए, अब क्या है, NaCl को आप वाटर में डाल रहे हैं, आयनिक कंपाउंड को आप वाटर में डाल रहे हैं, तो उसका सॉल्वेशन होगा। जब वाटर में डालते हैं तो आप उसको क्या कहेंगे, सॉल्वेंट। अगर वाटर है तो आप उसको हाइड्रेशन कहेंगे, उसी सॉल्वेशन को हाइड्रेशन कहेंगे। ओके, यहाँ देखिए ये H है और यहाँ पर ये H है। यहाँ पर ये जो वाटर है इसके बीच में जो ये बॉन्ड होता है ये कोवैलेंट बॉन्ड होता है, तो इसलिए पार्शियली यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर पार्शियली पॉजिटिव, इस तरह का चार्ज आता है। समझ गए आप। तो यहाँ देखिए जो नेगेटिव है उसके पास क्या आएगा, पॉजिटिव, पॉजिटिव आएगा, H प्लस आएगा। यहाँ पर ये ऑक्सीजन है नेगेटिव पार्शियली, यहाँ पर फिर हाइड्रोजन आ जाएगा पार्शियली पॉजिटिव।
यहाँ पर ये पॉजिटिव है सोडियम, तो इसके पास क्या आएगा, नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है, नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है, तो ये पॉजिटिव है, इसके पास क्या आएगा, ऑक्सीजन आएगा, क्योंकि ये नेगेटिव है, ये इसको अट्रैक्ट करे। ओके, अब ये जब इसको अट्रैक्ट करेगा, यहाँ पर ये H है, ये पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव, इसको ये अट्रैक्ट करेगा, चारों तरफ से गिर जाएंगे इस तरह। यहाँ पर ये ऑक्सीजन आ जाएगा, यहाँ पर ये नेगेटिव, ये H, यहाँ पर हाइड्रोजन पॉजिटिवली चार्ज है, यहाँ पर ये भी गिर जाएगा, इस तरह बॉन्डिंग हो रही है। यहाँ पर ये किससे गिरा हुआ है, H+ से, यहाँ पर ये ऑक्सीजन, ये H, यहाँ पर ये नेगेटिव, इस तरह गिर रहा है। अब ये इधर भी गिरेगा, पार्शियली पॉजिटिव और पार्शियली नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि ये कोवेलेंट बॉन्ड है, कोवेलेंट कंपाउंड बना रहा है। यहाँ पर ये पार्शियली पॉजिटिव है, पार्शियली पॉजिटिव, मैं नहीं लगाऊं तो आप समझ जाइएगा, कंप्लीट ट्रांसफर नहीं हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, ये हम लोग बाद में बात करेंगे कोवेलेंट बॉन्ड। यहाँ पर भी ये ऑक्सीजन, यहाँ पर ये नेगेटिव, ये H, ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, तो चारों तरफ से NaCl को वाटर ने चारों तरफ से घेर लिया है। इसके पॉजिटिव कैटायन को ऑक्सीजन ने घेर लिया, अट्रैक्ट कर रहा है, और जो Cl नेगेटिव है उसको हाइड्रोजन अट्रैक्ट कर रहा है। तो बीच में से ये क्या कर रहे हैं, बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हैं। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है Na+ और Cl नेगेटिव के बीच का जो अट्रैक्शन है उसको ब्रेक कर रहे हैं। अगर ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, सॉल्वेशन जो है अगर वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो ये जो है लैटिस एनर्जी, ये एनर्जी आप दे रहे हैं इसको ब्रेक करने के लिए, तो लैटिस एनर्जी कम पड़ जाएगी और ये ब्रेक हो जाएगा। तो जो वाटर है ये इसको खींच रहा है Na+ को, और ये हाइड्रोजन Cl नेगेटिव को खींच रहा है, तो ये एक दूसरे को खींच कर ये इसको ब्रेक कर देंगे Na+ और Cl नेगेटिव में। तो इनको ब्रेक करने में एनर्जी लगेगी, लैटिस एनर्जी कहलाएगी। तो वो एनर्जी कहाँ से आएगी, सॉल्वेशन, हाइड्रेशन एनर्जी वाटर के केस में। तो ये जब ये चारों तरफ से इसने NaCl को घेर लिया, तो वाटर जो है एनर्जी रिलीज होगी घेरने में। जो आयनिक कंपाउंड है वाटर से चारों तरफ से घिर गया, तो उसमें एक एनर्जी रिलीज होगी, तब एनर्जी रिलीज कर रहे हैं। तो एनर्जी जो रिलीज होगी उसको आप क्या कहेंगे, हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी, जब इसका हाइड्रेशन हो रहा है तो एनर्जी रिलीज होगी, उसको आप क्या कह रहे हैं, हाइड्रेशन एनर्जी। ये एनर्जी जो है लैटिस एनर्जी से ज़्यादा है, तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए उससे अगर ज़्यादा है तो कंपाउंड आपका सॉल्यूबल है। आपका आयनिक कंपाउंड कैसा होगा, सॉल्यूबल होगा। अगर ये हाइड्रेशन एनर्जी जो है, जो रिलीज एनर्जी, ये एनर्जी रिलीज हुई, ये अगर कम है लैटिस एनर्जी से, तो आपका ये जो कंपाउंड है Na+ Cl नेगेटिव, ये ब्रेक होगा नहीं, ये अपने आयंस में टूटेगा नहीं, तो ये सॉल्यूबल भी नहीं होगा, इनसॉल्यूबल होगा, ओके। तो ये वाला फैक्टर जो है वो इम्पोर्टेंट फैक्टर है। अगर हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा है लैटिस एनर्जी से, तो कंपाउंड आपका सॉल्यूबल है। अगर हाइड्रेशन एनर्जी कम है लैटिस एनर्जी से, तो आपका कंपाउंड जो है वो इनसॉल्यूबल है, ओके। तो आप ये समझ गए। अब यहाँ देखिए एप्लीकेशन ऑफ सॉल्वेशन। सॉल्वेशन की एप्लीकेशन क्या है, वाटर के केस में से हाइड्रेशन कहते हैं। फर्स्ट है हाइड्रेटेड रेडियाई। हाइड्रेटेड रेडियाई क्या है, आपने देखा जो कैटायन है यहाँ पर ये हुआ क्या, Na+ जो है इसके चारों तरफ गिर गया, Cl नेगेटिव वाटर से गिर गया, बॉन्ड ब्रेक हो गया। अब जब बॉन्ड ब्रेक हो गया तो इसने क्या किया, यहाँ पर येलो से ले, तो यहाँ पर जो ये Na+ है ये भी वाटर से गिर जाएगा, चारों तरफ से वाटर से गिर जाएगा, और जो Cl नेगेटिव बचा वो भी तो वाटर से गिरेगा चारों तरफ से। तो इसमें हाइड्रेशन हो गया इसका, जहाँ तक वाटर गिर सकता है गिर लेगा, कभी जहाँ तक गिर सकता है वाटर, जहाँ तक अट्रैक्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में, वहाँ तक वाटर इसको चारों तरफ से घेर लेगा। समझ गए आप, तो ये होगा। अब यहाँ देखिए हाइड्रेटेड रेडियाई। सपोज कोई कैटायन है,
कैटायन है उसको वाटर ने घेर लिया चारों तरफ। जहाँ तक वो अट्रैक्शन रहेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन वहीं तक ही तो वाटर घेरेगा, ऐसा नहीं है कि आगे तक बहुत दूर तक घेर लेगा। लिमिटेड जगह पर ही घेर पाएगा जहाँ तक अट्रैक्शन है पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में। तो यहाँ पर ये घेर लिया इसने और हमने यहाँ पर इसके चारों तरफ एक इमेजिनरी स्फीयर बना दी है। ऐसा हमने क्यों किया, हमें पता था कि इसने सिर्फ यही तक ही अट्रैक्शन दिखाया है और वाटर ने जो है वो पॉजिटिव ही घेर लिया, पॉजिटिव आयन को। पॉजिटिव आयन आपका क्या हो सकता है, Li+ हो सकता है, Na+ हो सकता है, K+ हो सकता है, Rb+ हो सकता है, Cm+ हो सकता है, या एल्युमिनियम+3 हो सकता है, या मैग्नीशियम+2 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। पॉजिटिव वो आपका जो कैटायन है वाटर ने चारों तरफ से घेर लिया। अब यहाँ से लेके यहाँ तक, ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस है इसको आप क्या कहेंगे, हाइड्रेटेड रेडियस। कैटायन और वाटर मॉलिक्यूल के बीच में जहाँ तक घेरा था वहां से लेके वहां यहाँ तक इमेजिनरी स्फीयर माना था हमने यहाँ तक, उसको आप क्या कहेंगे, हाइड्रेटेड रेडियस। समझ गए वो, सिंपल है। अब देखिए यहाँ पर जितनी ज्यादा चार्ज डेंसिटी होगी हाइड्रेटेड रेडियस उतनी ज्यादा होगी। चार्ज जितना ज्यादा होगा, ये पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा उतने ही वाटर मॉलिक्यूल को अपनी तरफ सराउंड करेगा और इसकी जो हाइड्रेटेड रेडियस है उतनी ही ज्यादा होगी। अब यहाँ समझिए, चार्ज डेंसिटी जितनी ज्यादा, चार्ज डेंसिटी क्या होती है, चार्ज अपॉन साइज रेशियो को हम चार्ज डेंसिटी कहते हैं। चार्ज जितना ज्यादा होगा और साइज जितना कम होगा उसकी चार्ज डेंसिटी उतनी ज्यादा होगी। इसका मतलब हाइड्रेशन ज्यादा होगा। लिथियम प्लस कैसा है, स्मॉल है, अपने ग्रुप में लिथियम स्मॉल है और चार्ज उसका इक्वल है, +1 है सबका, तो इसकी चार्ज डेंसिटी कैसी होगी, हाई होगी सोडियम की कंपेयर में या Cesium+3 की कंपेयर में। तो चार्ज डेंसिटी जिसकी ज़्यादा होती है वो वाटर मॉलिक्यूल उसको उतना ही ज़्यादा घेरते हैं, तो उसका हाइड्रेशन भी उतना ज़्यादा होगा, उसकी हाइड्रेटेड रेडियस भी उतनी ज़्यादा होगी। यहाँ देखिए कंपेयर साइज कंपेयर कैसे करते हैं, लिथियम प्लस, सोडियम प्लस, K+, रुबिडियम प्लस और Cesium+। आपको ये तो पता है जब ये गैशियस स्टेट में होते हैं, गैशियस आइसोलेटेड एटम होते हैं, LiNa इस तरह लिखते हैं। देखिए Li ये Na है, ये K है, ये Rb है, गैस है। यहाँ पर ये गैशियस स्टेट में, ऐसा नहीं है ये गैस है, गैस फेज में नहीं है, मतलब आइसोलेटेड गैशियस एटम आइसोलेटेड स्टेट में, मतलब इनको कोई भी इफेक्ट नहीं कर रहा, कोई भी अट्रैक्शन या रिपल्शन फोर्स नहीं लग रहा है, इसलिए कहा इसे आइसोलेटेड गैशियस एटम। टॉप टू बॉटम जाएंगे तो साइज इंक्रीज होगा, सबसे ज्यादा सीजियम का साइज होगा, फिर रुबिडियम का, इस तरह साइज होगा, लिथियम का सबसे कम, सीजियम का सबसे ज्यादा, ये आपको पता है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, लिथियम जो है जब आपने इसको एक्वस में डाला, मतलब वाटर में डाला, लिथियम को आपने क्या किया, इन सारे जितने भी LiNa के RbCS इन सबको आपने क्या किया, आयनिक कंपाउंड को आपने वाटर में डाल दिए, तो इसका हाइड्रेशन होगा। तो जो एक्वस सॉल्यूशन है वाटर एक्वस सॉल्यूशन है यहाँ पर। तो यहाँ देखिए ये लिथियम है, लिथियम का साइज स्मॉल है गैशियस फेज में, जब आपने इसको पानी में नहीं डाला, नॉर्मल ये अपने है। तो लिथियम जो है गैशियस फेज में, इसका क्या है, लिथियम का साइज स्मॉल है, इसका साइज स्मॉल है। तो इसका मतलब अगर इसका साइज स्मॉल है तो इसकी जो चार्ज डेंसिटी है वो ज़्यादा होगी, तो हाइड्रेशन भी ज़्यादा होगा, हाइड्रेटेड रेडियस भी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर जो लिथियम है इसका साइज स्मॉल है, यहाँ पर सीजियम का साइज सबसे बड़ा है, यहाँ पर सीजियम का साइज सबसे बड़ा है, लार्ज है, ये देखिए लार्ज है। यहाँ पर अगर ये साइज लार्ज होगा तो इसकी कम होगी, हाइड्रेशन भी कम होगी, चार्ज डेंसिटी कम होगी तो हाइड्रेशन भी कम है, हाइड्रेटेड रेडियस भी कम होगी, इसकी हाइड्रेटेड रेडियस कम है। यहाँ पर जो ऑर्डर होगा वो अपोजिट आता है, यहाँ पर गैशियस फेज से अपोजिट है। देखिए
गैशियस जो आइसोलेटेड एटम है उसका ये गैशियस फेस में नहीं है, सॉरी, लेकिन इससे अपोजिट है। देखिए ये लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम। आपने इसको देखा तो लिथियम का सबसे स्मॉल आया था, यहाँ पर हाइड्रेटेड रेडियाई जो है लिथियम प्लस की वो सबसे ज्यादा आ रही, हाइड्रेटेड रेडियाई के रेडियाई। अगर हम ऑर्डर पूछे हाइड्रेशन का, तो हाइड्रेशन का ऑर्डर भी सेम होगा, जितना ज्यादा हाइड्रेशन होगा उतनी ज्यादा हाइड्रेटेड रेडियाई होगी, तो हाइड्रेशन का ऑर्डर भी सेम होगा। इसको आप याद रखिए, ये क्वेश्चन आ चुका है BYQ में, तो आपको याद रखना है बच्चे, ये वाला याद रखते हैं ये गलत हो जाएगा, एक को सॉल्यूशन में ठीक अपोजिट हो जाएगा। यहाँ देखिए सेकंड आयनिक मोबिलिटी। आयनिक मोबिलिटी क्या होती है? द टेंडेंसी टू माइग्रेशन ऑफ आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। जो एक्वस सॉल्यूशन है उसमें आयंस की जो माइग्रेशन की टेंडेंसी है उसको आप क्या कहेंगे? आयनिक मोबिलिटी। तो ये जब एक्वस सॉल्यूशन में डालेंगे तभी आयंस मोबिलिटी दिखाते हैं। यहाँ देखिए Li प्लस एक्वस, Na प्लस एक्वस, K प्लस एक्वस, Rb प्लस एक्वस, सीजियम एक्वस। यहाँ पर मैंने आपको बताया था जिसका चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी उसका हाइड्रेशन ज्यादा होगा, हाइड्रेशन ज्यादा होगा तो उसकी हाइड्रेटेड रेडियाई भी ज्यादा होगी यहाँ पर। तो यहाँ पर जितनी ज्यादा हाइड्रेटेड रेडियाई होगी तो इसका मतलब इसका साइज जो है वो अब कैसा हो गया? लार्ज, और इसका स्मॉल हुआ। यहाँ से देखिए इसकी हाइड्रेटेड रेडियाई ज्यादा है तो साइज ज्यादा हुआ, साइज ही तो कंपेयर किया तो साइज भी तो ज्यादा आएगा इसका निकल के। यहाँ पर साइज कम है तो इसका मतलब ये लार्ज है, मतलब ये मोटा है, ऐसे याद रखिए। इसका साइज बड़ा है तो ये मोटा है, इसका साइज स्मॉल है, छोटा है, ये छोटा है। तो मोटा इंसान तेज भाग पाएगा या छोटा इंसान तेज भागेगा? मोटा भागेगा, गिर जाएगा, छोटा जल्दी जल्दी भाग के चला जाएगा। ये अब मोटा हो गया, ये मोटा हो गया, ये वाटर मॉलिक्यूल ने चारों तरफ से घेर लिया, हाइड्रोजन रेडियाई खूब है इसकी, हाइड्रेशन खूब हुआ, तो ये कैसा हो गया? मोटा हो गया। तो अब ये जब मोटा हो गया तो ये जल्दी जल्दी भाग नहीं पाएगा ना एक्वस सॉल्यूशन में, तो इसकी जो आयनिक मोबिलिटी है वो कम हो जाएगी, ये ऑर्डर हो। ये स्मॉल है, इसको वाटर मॉलिक्यूल इतना घेर नहीं पाए तो ये छोटा है, छोटा रह गया, स्मॉल है, छोटा सा है, जल्दी से भाग के निकल जाएगा। तो ये सीजियम जो है वो तेज भागी है, तो आयनिक मोबिलिटी जो है वो सीजियम की ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू लिथियम। समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट किस तरह रिलेट कर रहे हैं? इस तरह रिलेट होगा। ओके, यहाँ देखिए थर्ड है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सेम होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आयनिक मोबिलिटी। जैसे आयनिक मोबिलिटी है ऐसी ही इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, इसी लिख दे रहे, सेम है, सेम ऑर्डर। जब आयन से भागेंगे तभी तो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करेंगे, तो उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी हाई होगी। तो ये भी एक्वस सॉल्यूशन होता है, इलेक्ट्रिसिटी जो कंडक्ट हो रही है एक्वस सॉल्यूशन में। तो यहाँ देखिए आयनिक मोबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, कैसे समझेंगे आप इसे? यहाँ पर ये चार्ज है Na प्लस प्लस 2, अब यहाँ पर देखिए चार्ज डेंसिटी किसकी ज्यादा है? चार्ज डेंसिटी किसकी ज्यादा है? इस पर चार्ज ज्यादा है और साइज कम है, इसका चार्ज ज्यादा है +3 और साइज कम है, क्योंकि आप जब पीटी में लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो साइज डिक्रीज होता है, एल्युमिनियम का साइज कम है तो इसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, एल्युमिनियम की बात कर रहे हैं हम। अगर चार्ज डेंसिटी ज्यादा है तो इसका हाइड्रेशन ज्यादा होगा, अगर हाइड्रेशन ज्यादा है तो इसकी हाइड्रेटेड रेडियाई ज्यादा होगी तो साइज भी ज्यादा होगा। अगर साइज ज्यादा है तो इसका मतलब ये मोटा होगी, हाइड्रेटेड रेडियाई है, वाटर मॉलिक्यूल ने इसको चारों तरफ से घेर लिया तो ये मोटा हो गया। अब ये जल्दी जल्दी नहीं भाग पाएगा, जल्दी जल्दी नहीं भाग पाएगा तो इसका मतलब इसकी आयनिक मोबिलिटी जो है वो कम होगी, आयनिक मोबिलिटी जो है वो कम होगी। अब आयनिक मोबिलिटी कम होगी तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी को जल्दी जल्दी कंडक्ट भी नहीं कर पाएगा, तो जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो भी कम होगी। कंडक्टिविटी कैसी होगी? लेस, कम होगी। तो यहाँ पर ये ऑर्डर होगा, हम इसकी
रिस्की। समझ गए, इस तरह ऑर्डर हो। यहाँ देखिए सॉल्युबिलिटी इन आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी जो है वो क्या है समझिए। सॉल्युबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड ऑफ आयनिक सॉलिड इन वाटर इज रिजल्ट ऑफ एन इंटरेक्शन बिटवीन पोलर वाटर मॉलिक्यूल एंड आयन। आयंस का और वाटर मॉलिक्यूल जो पोलर नेचर का होता है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है, ऑक्सीजन के अलग होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन की अलग होती है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ऑफ वाटर पोलर सॉल्वेंट है एंड द आयंस विच मेक अप आयनिक सॉलिड, आयनिक सॉलिड का फॉर्मेशन। सॉल्युबिलिटी क्या है, सॉल्युबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड ऑफ आयनिक सॉलिड इन वाटर इज रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन पोलर वाटर मॉलिक्यूल और आयंस विच मेक अप एन आयनिक सॉलिड, जो कि आयनिक सॉलिड में होता है। समझ गए आप, यही बात कर चुके हैं हम लोग पहले ही, ये बात बताते हुए आ रहे हैं आपको। सॉल्युबिलिटी डिपेंड ऑन टू फैक्टर्स, कौन कौन से टू फैक्टर्स है जिन पर सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है, लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी, ये एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। बात एक ही है, मैंने आपको ये बताया यहाँ पर। देखिए यहाँ पर हाइड्रेशन एनर्जी अगर ज़्यादा है लैटिस एनर्जी से तो कंपाउंड सॉल्यूबल होगा, मतलब सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी। सॉल्यूबल मतलब सॉल्यूबल होगा तो सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी। हाइड्रेशन एनर्जी कम होगी लैटिस एनर्जी से तो इनसॉल्युबल होगा, मतलब सॉल्युबिलिटी कम होगी। यही बात है, ये कॉन्सेप्ट आप पहले ही समझ चुके। इन वाटर इज इन्वॉल्व एज सॉल्वेंट देन सॉल्वेशन एनर्जी इज कॉल्ड हाइड्रेशन एनर्जी। अगर सॉल्वेंट वाटर है तो उसको हाइड्रेशन कहेंगे, और एनर्जी जो रिलीज होगी हाइड्रेशन के दौरान उसको हाइड्रेशन एनर्जी कहेंगे। हाइड्रेशन एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 मोल of the gaseous ion dissolved in large amount of water forming an infinite dilute solution। मतलब और dilute solution में ये डिसॉल्व हो रहा है। यहाँ देखिए क्वेश्चन है सॉल्युबिलिटी ऑर्डर्स के, सॉल्युबिलिटी ऑर्डर्स किस तरह निकालेंगे। तो हमने जैसे लैटिस एनर्जी का कॉन्सेप्ट सीखा था ट्रिक से, सेम ट्रिक यहाँ अप्लाई करनी है। जैसे लैटिस एनर्जी का क्वेश्चन निकालने में हमने यूज़ किया था सेम वही ट्रिक। आपको एनआईएन अभी तक याद हो जाने चाहिए, और याद हो गए होंगे, आपको नहीं हुए तो आप समझ जाएंगे। मैंने ट्रिक बता दी थी याद करने की। कैसे, अगर एक अल्फ़ाबेट है जैसे हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 अल्फ़ाबेट है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, यहाँ पर एक है, ये 2 है ई और एन, यहाँ पर एक है, तो इसका मतलब स्मॉल एनआईएन। और जो एफ सी एन आर आई ए, आगे के जो 2 हैं वो स्मॉल एनआईएन और पीछे के जो 2 हैं वो स्मॉल लार्ज एनआईएन। यार आगे के 2 स्मॉल हैं, पीछे के 2 लार्ज एनआईएन। और यहाँ पर देखिए 3 है, यहाँ पर 4 और ये 5, यहाँ पर ज़्यादा पॉली एटमिक है, पॉली एटम्स है। क्या आप समझ गए, इस तरह आपको याद करनी है। अब देखिए क्वेश्चन और सॉल्युबिलिटी ऑर्डर, सॉल्युबिलिटी ऑर्डर किस तरह आप फाइंड आउट करेंगे। सेम लैटिस एनर्जी का कॉन्सेप्ट है, कुछ नहीं करना, वैसी ही ट्रिक है आपकी। एक ट्रिक से 2 क्वेश्चन लैटिस एनर्जी का और सॉल्युबिलिटी का सॉल्व हो रहे हैं। मजेदार बात। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है LiFA, ये LiCl, LiBr, LiI। ओके, तो यहाँ पर देखिए ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। अगर साइज डिफरेंस, अगर देखिए साइज डिफरेंस ज़्यादा है, साइज डिफरेंस अगर ज़्यादा है तो जो सॉल्युबिलिटी होगी वो भी ज़्यादा होगी, सॉल्युबिलिटी जो है वो भी ज़्यादा होगी। क्यों, क्योंकि जो बॉन्ड है उनके बीच का, जो बॉन्ड है आयनिक बॉन्ड, उसको तोड़ना ईजी हो। साइज डिफरेंस अगर ज़्यादा होगा तो सॉल्युबिलिटी भी ज़्यादा होगी। यहाँ देखिए LiF है, ये LiCl है, LiBr है, ये LiI है। आपको ये तो पता है लिथियम टॉप टू बॉटम आप जाएंगे, LiNa ऐसे जाएंगे टॉप टू बॉटम पीरियडिक टेबल में, तो साइज इंक्रीज होगा, लिथियम स्मॉल होगा क्योंकि ये टॉप पे है, ये कैसा है, स्मॉल है। और फ्लोराइड यहाँ से आपको पता है स्मॉल है, तो इनके बीच में साइज डिफरेंस कम आ रहा है, दोनों ही स्मॉल है। साइज डिफरेंस ये आएगा, अगर एक लार्ज होगा एक स्मॉल होगा तो साइज डिफरेंस ज़्यादा आएगा। यहाँ देखिए लिथियम आयोडाइड में ये स्मॉल है, लिथियम Li+, आयोडाइड
नीचे की तरफ आ रहा है। देखिए Ni, Na, कार्बिन, यस। टॉप टू बॉटम जाएंगे आप पीरियडिक टेबल में तो जो सीजियम है उसका साइज ज़्यादा होगा क्योंकि साइज बढ़ता है टॉप टू बॉटम जाने। तो ये जो है आपको ये पता है सीजियम ये पॉजिटिव है और ये जो है वो स्मॉल है। ये आप समझ गए। अब देखिए यहाँ पर FNBRI। अब टॉप टू बॉटम आप जाएंगे तो यहाँ पर आयोडाइड का साइज इंक्रीज हो जाएगा। आयोडाइड का साइज इंक्रीज होगा, टॉप टू बॉटम जाने पे साइज बढ़ता है तो आयोडाइड का लार्ज होगा और फ्लोराइड का कैसा होगा, स्मॉल होगा। समझ गए आप ये बात। तो आयोडाइड कैसा होगा, ये लार्ज होगा और ये कैसा है, स्मॉल है। फ्लोराइड ये लार्ज है, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आपको इसमें। अब जिसका साइज डिफरेंस जितना ज्यादा होगा, मतलब लार्ज और स्मॉल, तो साइज डिफरेंस ज्यादा है ना दोनों कैटायन और एनायन के बीच में। यहाँ पर स्मॉल स्मॉल है तो साइज डिफरेंस कम होगा। अगर लार्ज लार्ज है तो साइज डिफरेंस कम हो। अगर स्मॉल और लार्ज है तो साइज डिफरेंस बढ़ गया। समझिए साइज डिफरेंस कैसे बढ़ा। स्मॉल स्मॉल है कोई दिक्कत नहीं है भाई, ये वाला कैटायन भी स्मॉल है एनायन भी स्मॉल है, दोनों सेम है, स्मॉल स्मॉल छोटे हैं, कोई साइज डिफरेंस नहीं है इनमें। अगर लार्ज लार्ज है तो अभी कोई साइज डिफरेंस ज़्यादा नहीं, साइज डिफरेंस दोनों में ही कम है। ओके। अगर एक स्मॉल है एक लार्ज है, एक छोटा है एक बड़ा है, तो साइज डिफरेंस जो है वो ज़्यादा आ रहा है। ओके। अब यहाँ देखिए स्मॉल है ये लार्ज है, इनके बीच में जो बॉन्डिंग होगी स्मॉल और लार्ज के बीच में बॉन्डिंग अच्छी होगी या स्मॉल स्मॉल के बीच में बॉन्डिंग अच्छी होगी, छोटे छोटे के बीच में बॉन्डिंग अच्छी होगी। छोटे बच्चे छोटे बच्चों के साथ रहना पसंद करते हैं, बड़े बड़ों के साथ रहना। ओके। अगर छोटा और बड़ा हो तो बॉन्डिंग इतनी अच्छी नहीं हो पाएगी, बात नहीं समझ पाएंगे, एज डिफरेंस आ गया है। तो यहाँ पर स्मॉल और लार्ज है ये, तो यहाँ पर साइज डिफरेंस ज़्यादा है। साइज डिफरेंस अगर ज़्यादा है तो सॉल्युबिलिटी भी ज़्यादा होगी, ये बॉन्ड जो है वो इजीली ब्रेक हो जाएगा। तो यहाँ पर सॉल्युबिलिटी इसकी ज़्यादा है। इस तरह स्मॉल स्मॉल है ये, इसमें बॉन्ड अच्छा बना है, इसको तोड़ना आसान नहीं है। तोड़ना आसान नहीं है तो सॉल्युबिलिटी जब टूटेगा नहीं, अपने आयंस में डिसॉल्व नहीं होगा तो सॉल्युबिलिटी कम ही होगी, वहाँ से सॉल्यूबल हो जाएगा। यहाँ देखिए लिथियम फ्लोराइड, यहाँ पर NaF है, यहाँ पर KF है, RbF है, सीजियम EF है, सीजियम फ्लोराइड। यहाँ पर ये सब सेम है, फ्लोराइड आयन सेम है। ये कैसा होता है, स्मॉल होता है, ये स्मॉल है और ये भी स्मॉल, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर। यहाँ देखिए लिथियम और सीजियम टॉप टू बॉटम जाएंगे तो लिथियम कैसा होता है, स्मॉल, और सीजियम लार्ज हो जाएगा। ये कैटायन है ये सब। अब लार्ज और स्मॉल के बीच में साइज डिफरेंस ज़्यादा है तो सॉल्युबिलिटी इसकी ज़्यादा होगी। स्मॉल स्मॉल के बीच में साइज डिफरेंस ज़्यादा नहीं है, साइज डिफरेंस ज़्यादा नहीं है तो इसका मतलब बॉन्डिंग अच्छी होगी। बॉन्डिंग अच्छी होगी तो ये जाएगा, टूटना नहीं चाहेगा, तो इसका मतलब ये सॉल्युबल नहीं है, तो सॉल्युबिलिटी जो है वो इसकी कम होगी। तो साइज डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा उतनी सॉल्युबिलिटी। साइज डिफरेंस से लार्ज और स्मॉल में ऑर्डर ये हो गया। थर्ड देखिए सीजियम फ्लोराइड है, ये सीजियम क्लोराइड, सीजियम ब्रोमाइड, सीजियम आयोडाइड। सीजियम सब में कॉमन है, कोई दिक्कत नहीं है, कैटायन सेम है। एनायन देखिए F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव। ये सीजियम कैसा होता है, कैटायन सबसे नीचे होता है, तो इसका मतलब टॉप टू बॉटम जाने पर साइज बढ़ता है, सीजियम लार्ज है। यहाँ पर भी कैसा है भाई बताइए, लार्ज, ये भी लार्ज है। अब यहाँ पर देखिए फ्लोराइड स्मॉल होता है, अभी तक आप समझ गए हैं यहाँ से। और ऐसे भी आपको पता है फ्लोराइड और क्लोराइड स्मॉल होते हैं, ब्रोमाइड और आयोडाइड लार्ज होते हैं। और यहाँ पर ये लार्ज है, तो यहाँ पर साइज डिफरेंस जो है यहाँ पर कम आ रहा है। साइज डिफरेंस यहाँ पर कम आएगा तो सॉल्युबिलिटी भी तो कम होगी। यहाँ पर साइज डिफरेंस लार्ज और स्मॉल के बीच में ज़्यादा आएगा, साइज डिफरेंस ज़्यादा है तो सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है, इसकी सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर ये हो, साइज डिफरेंस ज़्यादा सॉल्युबिलिटी ज़्यादा, ऑर्डर ये। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन है, यहाँ पर ये बेरिलियम +2 है, यहाँ पर OH नेगेटिव, यहाँ पर ये +2, यहाँ पर ये सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट्स है, ये +2 है, यहाँ पर -1,
तो यहाँ पर बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम कैटायन में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आपको। ये स्मॉल है, ये टॉप पर आ रहा है और ये नीचे आ रहा है बॉटम पर, तो बेरियम कैसा होगा, लार्ज होगा। और जो OH है इसमें 2 अल्फाबेट आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये स्मॉल है। देखिए यहाँ पर स्मॉल है, ये स्मॉल है ना है। यहाँ देखिए ये भी स्मॉल है, तो साइज डिफरेंस किस में ज़्यादा है, इसमें ज़्यादा है, तो इसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी। यहाँ पर साइज डिफरेंस कैसा है, लेस है। साइज डिफरेंस कम है तो सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी। साइज डिफरेंस कम है, यहाँ पर देखिए साइज डिफरेंस, सॉरी यहाँ पर देखिए साइज डिफरेंस कैसा है, कम है। साइज डिफरेंस अगर कम है तो सॉल्युबिलिटी कैसी होगी, बताइए। साइज डिफरेंस कम है तो सॉल्युबिलिटी कैसी होगी, कम होगी। क्यों? क्योंकि ये आयंस में ब्रेक होने ही पसंद नहीं करेगा, इतना अच्छा बॉन्ड बनाया हुआ होगा। तो यहाँ पर ये ऑर्डर हो, यहाँ पर ये लार्ज स्मॉल है, सॉल्युबिलिटी इजीली सॉल्यूबल हो जाएगा, सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है। यहाँ देखिए फिफ्थ बेरियम सल्फेट है, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, स्ट्रोंशियम सल्फेट और बेरियम सल्फेट। सल्फेट जो होता है कैसा आयन है, कैसा ही, ये लार्ज है क्योंकि ये पॉली एटम है, 5 एटम आ रहे हैं, 4 ऑक्सीजन 1 सल्फर, 5 आ रहे हैं, तो ये कैसा है, लार्ज है, फिर भी ये लार्ज है। और यहाँ पर बेरियम कैसा है, लार्ज है, नीचे आ रहा है बॉटम पर। और बेरिलियम कैसा है, स्मॉल है, तो स्मॉल ये लार्ज है, ये लार्ज और लार्ज है। स्मॉल और लार्ज के बीच में साइज डिफरेंस ज़्यादा है, सॉल्युबिलिटी भी ज़्यादा होगी। साइज डिफरेंस अगर ज़्यादा है तो सॉल्युबिलिटी भी ज़्यादा होगी, ये ऑर्डर हो। क्योंकि इस जब साइज डिफरेंस ज़्यादा होता है तो बॉन्ड ब्रेक होगा, बॉन्ड ब्रेक होगा, ये अपने आयंस में जाएंगे, आयंस में टूट जाएंगे, तो ये सॉल्युबल हो जाएंगे, तो सॉल्युबिलिटी भी ज़्यादा। समझिए। अब देखिए यहाँ पर फैक्ट्स हैं, फैक्ट्स अबाउट सॉल्युबिलिटी इन वाटर, ये आपको याद करने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। फैक्ट्स अबाउट सॉल्युबिलिटी इन वाटर, यहाँ देखिए फर्स्ट है ऑल द सॉल्ट ऑफ अमोनियम, अमोनिया की जितनी भी सॉल्ट्स हैं, NH4 पॉजिटिव एंड एल्कलाइन मेटल्स आर सॉल्यूबल एक्सेप्ट, ये सॉल्यूबल नहीं है, बाकी सब सॉल्यूबल हैं अमोनियम आयन के और एल्कलाइन मेटल के। एल्कलाइन मेटल मतलब LiNaKRbCS, एल्कलाइन मेटल। कौन कौन से सॉल्यूबल नहीं है, LiF सॉल्यूबल नहीं है, Li3 फॉस्फेट सॉल्यूबल नहीं है, लिथियम का फ्लोराइड, लिथियम का फॉस्फेट, ये ऑक्सीडेट लिथियम का, और ये कार्बोनेट सब लिथियम के हैं, ये सब सॉल्यूबल नहीं है, बाकी सब सॉल्यूबल एल्कलाइन मेटल। ओके, यहाँ देखिए सेकंड ऑल द सॉरी, यहाँ देखिए सेकंड ऑल द नाइट्रेट, परक्लोरेट, एसीटेट आर सॉल्यूबल, जितने भी नाइट्रेट होते हैं, परक्लोरेट होते हैं, एसीटेट होते हैं, सब सॉल्यूबल होते हैं। थर्ड देखिए सल्फाइड और NH4 पॉजिटिव, एल्कलाइन मेटल एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल आर सॉल्यूबल, रेस्ट आर इनसॉल्यूबल। सल्फाइड हो चाहे यहाँ पर अमोनियम आयन के, तो जितने भी अमोनियम आयन है वो, और एल्कलाइन मेटल एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल आर सॉल्यूबल, रेस्ट आर इनसॉल्यूबल। एल्कलाइन मेटल के सल्फाइड और NH4 पॉजिटिव और एल्कलाइन अर्थ मेटल वो सब सॉल्यूबल है, बाकी सब इनसॉल्यूबल। यहाँ देखिए फोर्थ सल्फेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स आर सॉल्यूबल, जितनी भी सल्फेट्स हैं एलिमेंट के वो सब सॉल्यूबल होते हैं, एक्सेप्ट ये सॉल्यूबल नहीं होते हैं Ba+2, A+2, Ab+2, Sr+2, ये सॉल्यूबल नहीं होते। बाकी जितनी भी सल्फेट है एलिमेंट से, कोई भी एलिमेंट हो, इनको छोड़कर सब सॉल्यूबल होते हैं, ये सब इनसॉल्यूबल। ओके, फिर देखिए हाइड्रोक्साइड ऑफ अमोनियम आयन, एल्कलाइन मेटल एंड बेरियम हाइड्रोक्साइड आर सॉल्यूबल, रेस्ट आर इनसॉल्यूबल। हाइड्रोक्साइड अमोनियम आयन के, एल्कलाइन मेटल एंड बेरियम हाइड्रोक्साइड आर सॉल्यूबल, रेस्ट आर इनसॉल्यूबल। नेक्स्ट देखिए हैलाइड आर जनरली सॉल्यूबल,
एक्सेप्ट AgCl, AgBr, AgI, PbI2। हैलाइड्स जितने भी होते हैं ज़्यादातर सॉल्युबल होते हैं। कौन कौन सॉल्युबल नहीं होते, ये सब PPT बनाते हैं। AgCl, AgBr, AgI, PbI2। ये वाइट है, येलो येलो, इस टाइप से पेल येलो। यहाँ देखिए एक नोट है, द एक्सेप्शनल बिहेवियर ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ सम आयनिक सॉल्ट इन वाटर कैन बी एक्सप्लेन। ये हमें पता है ऑन द बेसिस ऑफ फजान रूल। क्या पता है हमको? आपने सॉल्युबिलिटी किस तरह निकालनी थी वो आप समझ गए कैसे निकालनी थी। मैंने आपको ट्रिक बताई, वो आपने देख लिया। फैक्ट्स बताया, वो आपने पढ़ लिया। आप उस हिसाब से आपको पता चल गया कौन सा सॉल्ट भी सॉल्यूबल है, कौन से इनसॉल्यूबल है, ये आपको पता चल गया। अब कुछ एक्सेप्शन भी है सॉल्युबिलिटी। वो जो एक्सेप्शन है सॉल्युबिलिटी के, वो आप कैसे निकालेंगे? फजान रूल से। जब मैं आपको फजान रूल पढ़ाऊंगी, फजान्स रूल, तब आप एक्सेप्शनल जो केस है सॉल्युबिलिटी के वो बताऊंगी, जो कि एक्सप्लेन होते हैं फजान रूल से। फजान रूल है क्या? विच एक्सप्लेन द कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक कंपाउंड। ये हमने जितने भी पढ़े सब आयनिक कंपाउंड पढ़े। आयनिक कंपाउंड में कोवेलेंट कैरेक्टर होता है जो कि एक्सप्लेन होता है फजान रूल से। तो जो कोवेलेंट कैरेक्टर है वो इंक्रीज होता है। अगर कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है, ये ऐसा हो क्यों रहा है? एक्सेप्शनल केस सॉल्युबिलिटी के आ क्यों रहे हैं? तो देखिए, अगर कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है तो सॉल्युबिलिटी इन पोरस सॉल्वेंट डिक्रीज हो रही है। कोवेलेंट कैरेक्टर अगर बढ़ रहा है अनेक कंपाउंड में, तो सॉल्युबिलिटी इन पोलर सॉल्वेंट में डिक्रीज, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। पोलर सॉल्वेंट मतलब वाटर में। तो यहाँ पर आयनिक कंपाउंड में अगर कोवेलेंट कैरेक्टर आ रहा है तो वो किससे एक्सप्लेन हो रहा है? फजान रूल से। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको फजान्स रूल्स पढ़ा। ओके, तो आप कंटिन्यू करिएगा। यहाँ देखिए, एनएड क्लासेस को अगर आपने यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल एनएड क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब पर। फेसबुक, इंस्टाग्राम पर आप हमें फॉलो कीजिए, टेलीग्राम पर ज्वाइन कीजिए। किसी भी तरह की कोई क्वेश्चन है, कोई आपकी क्वायरी है तो आप टेलीग्राम पर हमें मैसेज भेज सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।